एक कॉन्वेंट में सिस्टर मैरी कई मिनटों तक मदर मैरी की तस्वीर के सामने प्रार्थना करती है। फिर वह अपना घूंघट हटाती है और दीवार पर लिखी कुछ बातों को छिपाने के लिए पेंटिंग को खिसका देती है। अपना बैग लेने के बाद मैरी चुपके से मदर सुपीरियर के बेडरूम में घुस जाती है ताकि उनकी चाबियां चुरा सके। उसके बाद मैरी सामने की ओर भागती है और उसे खोलने के लिए सभी चाबियों को बेताबी से आजमाती है। उसी पल 4 ननें करीब आने लगती हैं और डरी हुई मैरी आखिरकार ताला खोलने में कामयाब हो जाती है। दुर्भाग्य से चेन अटक जाती है और वह गेट को थोड़ा ही धकेल पाती है, इसलिए उसे एक बहुत ही संकीर्ण जगह से होकर गुजरना पड़ता है। दूसरी तरफ पहुंचते ही वह गिर जाती है और एक नन उसे वापस खींचने के लिए उसका टखना पकड़ लेती है, जिससे मैरी का पैर बाड़ की सलाखों से टकराकर टूट जाता है। असहनीय दर्द के कारण वह बेहोश हो जाती है। जब मैरी जागती है तो वह एक माचिस जलाती है और खुद को एक ताबूत के अंदर पाती है। वह रोती है जैसे ही उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वह हिलता भी नहीं, जिससे पता चलता है कि उसे जिंदा दफनाया गया है। मैरी मदद के लिए चिल्लाती रहती है, लेकिन कोई नहीं आता। कुछ समय बाद अमेरिकी नौसिखिया सेसिलिया इतालवी सीमा शुल्क कार्यालय में है, जहां एक सैनिक उसका बैग जांच रहा है। एक और अधिकारी बताता है कि उसके पास वापसी का टिकट नहीं है और उसने कोई इतालवी भाषा नहीं सीखी है, इसलिए प्रक्रिया में अधिक समय लगता है। दोनों आदमी सोचते हैं कि वह कॉन्वेंट में शामिल होकर अपनी जवानी बर्बाद कर रही है। फिर उसे उसके कागजात दिए जाते हैं और जाने की अनुमति मिल जाती है। डीकन एंजो सेसिलिया को लेने आता है और वे घंटों ग्रामीण इलाकों से होते हुए आखिरकार कॉन्वेंट पहुंचते हैं। मदर सुपीरियर इतालवी में उसका स्वागत करती है और सेसिलिया समझ नहीं पाती, इसीलिए सिस्टर इसाबेल उसके लिए अनुवाद करती है। जब मदर सुपीरियर इसाबेल से सेसिलिया को उसका कमरा दिखाने के लिए कहती है तो इसाबेल मना करने की कोशिश करती है, लेकिन मदर सुपीरियर उसे वैसे भी ऐसा करने के लिए मजबूर करती है। कमरे के रास्ते में इसाबेल बताती है कि कॉन्वेंट 1630 में बुजुर्ग बहनों के लिए एक शरण के रूप में बनाया गया था। यह इमारत सेंट स्टीफन कैटाकॉम्ब्स के ऊपर बनी है, जहां जाना मना है। दोनों कई कमरों से होकर गुजरते हैं जो बुजुर्ग महिलाओं से भरे हैं, और इसाबेल सबसे दोस्ताना तरीके से इस बात से हैरान है केवल कितनी लापरवाही से को इसके बारे में बताने के लिए, और इसाबेल बताते हैं ट्यूमर के कारण मृत्यु कॉन्वेंट के रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा है। जब फ्रांसिस्का नाम की डिमेंशिया से सेसिलिया गाना सुनने के लिए नन अपने पिता के बारे में पूछती है और एक इसाबेल उसे अकेले ले जाती है, घूरते हुए देखती है, जबकि सेसिलिया को बताती है कि उसके नए कमरे में खेलना बेहतर है जब तक कि उसे हिंसक ना हो जाए। दिनचर्या बताती है। बाद में जब सेसिलिया शौचालय का उपयोग कर रही होती है, कहती है कि अचानक सेवा घर में सम्मानित महसूस करना शुरू करते हैं, और सेसिलिया बताती है उसे उसका पिछला तौर पर कम उपस्थिति के कारण बंद हो गया था और उसे चेतावनी देती है। फादर टेडेस्की द्वारा यह रहने के लिए ग्वेन के अनुसार शब्दों को खोजने में बहुत प्रतिभाशाली है। शाम को एक विशेष सेवा आयोजित की जाती है ताकि नौसिखिया आखिरकार अपनी प्रतिज्ञा ले सकें। लड़कियां अपने हाथों में मोमबत्तियां लिए गलियारे से नीचे चलती हैं और सेसिलिया आखिरकार टेडेस्की को फादर टेडेस्की को व्यक्तिगत शब्द अनुवाद करने पड़ते हैं। कार्डिनल फ्रैंक को पहले देते हैं, वह अपनी माला प्रत्येक नौसिखिया से वह प्रतिज्ञा लेने के लिए बात करते खुश है, लेकिन फ्रैंको की अंगूठी चूमने से पहले बातें करती है, थोड़ी हिचकिचाती, स्वीकार करता है उसके बाद कि जब नई बहनों का जश्न मनाने के लिए विज्ञान पसंद था, एक डिनर पार्टी। आखिरकार भगवान ने उसे एक रास्ता दिखाया। बदले में सेसिलिया बताती है कि जब वह 12 मिनट तक उसका दिल रुकने के बाद तो वह जमी हुई नदी पर खेलने गई। वह मानती है कि भगवान ने उसे किसी कारण से बचाया है और वह जानना चाहती है, और वह जब सेसिलिया बाथरूम जाती है ठंडे पानी में एक अजीब सिसकने वाली आवाज सुनाई देती है। वह आवाज का पीछा करते हुए चैपल तक जाती है और वेदी के पीछे एक कमरे के फर्श पर एक महिला को प्रार्थना करते हुए पाती है। सेसिलिया उसे देखने के लिए करीब आती है और महिला का चेहरा एक अजीब लाल नकाब से ढका देखकर चौंक जाती है। अचानक सेसिलिया एक उपस्थिति से चौंक जाती है, लेकिन यह सिर्फ मदर सुपीरियर है जो उसे आश्वस्त करती है कि फर्श पर बैठी महिला सिर्फ प्रार्थना में लीन एक नन है। फिर मदर सुपीरियर एक डिब्बे से एक कील निकालती है और बताती है कि यह यीशु के पैर के अंगूठे से ली गई थी। जैसे ही वह इसे सेसिलिया के हाथों पर रखती है, जब महिला यीशु के कष्टों के बारे में बात करती है तो सेसिलिया को चक्कर आने लगते हैं और वह बेहोश हो जाती है। अगले दिन सेसिलिया कबूलनामे के लिए जाती है और अपनी बेहोशी का दोष बहुत अधिक शराब पीने पर डालती है, इसलिए वह मदर सुपीरियर के सामने खुद को अपमानित करने के लिए माफी मांगती है और बेहतर करने का वादा करती है। बूथ में बैठा पादरी एक शब्द भी नहीं कहता, वह बस उसकी ओर देखता है और फिर अंधेरे में गायब हो जाता है। सेसिलिया भ्रम में घूर रही होती है जब अचानक 2 हाथ दीवार से बाहर निकलते हैं और उसे वापस खींच लेते हैं। एक डरी हुई सेसिलिया को एक अजीब कमरे में बिस्तर पर गिरा दिया जाता है और उसके सामने लाल नकाब वाली 5 चारों ओर देखती है तो फ्रांसिस्का को दरवाजे से अपनी ओर घूरते हुए चेहरा पकड़ जाते हैं। सेसिलिया रोशनी जलाती है, एक नकाब महिला गायब हो जाती है, उसे खंजर से मदर सुपीरियर सभी युवा ननों से, लेकिन उनके नए कर्तव्यों के बारे में सेसिलिया जाग जाती है। ग्वेन सेसिलिया से बातें करती रहती है और मदर सुपीरियर को उसे डांटना पड़ता है। उसके बाद इसाबेल नई ननों को कॉन्वेंट में काम कैसे करना है यह सिखाती है, जिसमें बिस्तर पर पड़े बुजुर्गों को नहलाना, कपड़े धोना और रात के खाने के लिए मुर्गियों को मारना शामिल है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं ग्वेन और सेसिलिया इसाबेल को घनिष्ठ मित्र बन जाती है, लेकिन वह जल्दी से गायब हो जाती है। अपने कामों के दौरान सेसिलिया जाग जाती है जब उसे कुछ महसूस होता है। हालांकि वह फ्रांसिस्का को कई बूढ़ी बाल काटते हुए पाती है, मरते हुए भी सेसिलिया को धन्य कहती है और कहती है कि हर कोई उसे पूछता है, लेकिन सेसिलिया उसकी इतालवी भाषा नहीं समझ पाती। फिर सेसिलिया फ्रांसिस्का को इन्फर्मरी ले जाती है और उसे बिस्तर पर लिटा देती है, यह महसूस किए बिना कि उसे सेंट सेसिलिया कहा जा रहा है। कंबल फ्रांसिस्का के पैरों को ढकने के लिए पर्याप्त बड़े नहीं हैं और सेसिलिया करीब से देखती है तो उसे क्रॉस के आकार के अजीब निशान मिलते हैं।
अगले दिन सेसिलिया ग्वेन को सब कुछ बताती है जो हुआ था और स्वीकार करती है कि यह जगह वैसी नहीं है जैसी उसने उम्मीद की थी। हालांकि ग्वेन कहती है कि यह उसकी पिछली जगह से बेहतर है। एक लड़का था, वे उसे नन बनने की प्रेरणा मारता रहता था। अचानक सेसिलिया को उल्टी आती है, उसने वापस वो डॉक्टर गैलो से मिलने जाती है और सजा के तौर पर परीक्षण करते हैं। ग्वेन को परिणामों का इंतजार करते चलाए जा रहे सेसिलिया को एक आवाज सुनाई देती है और वह बाहर देखती है तो उसे एक नकाबपोश नन घूमती हुई मिलती है। उसी पल एक कौवा खिड़की से टकराता है और सेसिलिया को चौंकाकर दूर देखने पर मजबूर कर देता है। पक्षी के शरीर पर एक त्वरित नजर डालने के बाद सेसिलिया मदर सुपीरियर का पीछा करते हुए उस कार्यालय में जाती है जहां फ्रैंको, टेडेस्की और गैलो उसका इंतजार कर रहे हैं। एक बहुत गुस्से में फ्रैंको जानना चाहता है कि क्या सेसिलिया किसी आदमी के साथ रही है और वह कसम खाती है कि वह नहीं रही है। गैलो पुष्टि करता है कि जब वह आई थी तो उसने उसकी जांच की थी और पाया था कि वह अभी भी इन्फर्मरी ले जाया शून्य थी। और गैलो एक अल्ट्रासाउंड स्कैनर पीरियड जो होती है खुलासा करता है कि उनके पास हाल ही में कोई आगंतुक घोषणा करता है कि यह बच्चा इससे पहले कि वह सेसिलिया की लाल फाइल एक चमत्कार है, एक दराज में छिपा दिया। केवल डर के मारे स्क्रीन को घूर सकती है। बाद में सेसिलिया टेडेस्की से पूछती है कि उसे क्यों चुना गया। टेडेस्की बताता है कि यही कारण हो सकता है कि उसे बचपन में बचाया गया था और उसे याद दिलाता है कि नम्र लोग पृथ्वी के वारिस होंगे। उसके बाद सेसिलिया को विशेष औपचारिक कपड़े दिए जाते हैं और चैपल ले जाया जाता है ताकि सभी नन उसकी प्रशंसा में गा सकें। 5 महीने बाद सेसिलिया सुबह की बीमारी के साथ जागती है। उसे खून की खांसी आती है और वह यह देखकर चौंक जाती है कि उसका एक दांत टूट गया है। फिर वह नाश्ते के लिए जाती है और ग्वेन को छोड़कर सभी उसकी उपस्थिति में खड़े हो जाते हैं। सेसिलिया को अच्छा भोजन दिया जाता है और कहा जाता है कि वह काम न करे क्योंकि उसे बच्चे पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ग्वेन मजाक में कहती है कि वे उसे मैरी कहना शुरू कर देंगे। बाद में सेसिलिया स्नान कुंड में आराम कर रही होती है जब अचानक इसाबेल उसे पानी के नीचे धकेल देती है, उसे डुबोने की कोशिश करती है। कुछ संघर्ष के बाद सेसिलिया इसाबेल का हाथ काटने और खुद को बचाने में कामयाब हो जाती है, लेकिन इसाबेल उस पर कूद पड़ती है और उसे फिर से नीचे धकेल देती है, यह कहते हुए कि यह उसकी बारी थी। उसी पल नने अंदर आती हैं और इसाबेल को खींच कर ले जाती हैं क्योंकि वह चिल्लाती है कि उन्हें उसके साथ फिर से कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद सेसिलिया इन्फर्मरी जाती है और गैलो पुष्टि करता है कि बच्चा ठीक है। वह बताती है कि इसाबेल ने क्या कहा था और स्पष्टीकरण मांगती है, लेकिन टेडेस्की दावा करता है कि इसाबेल कुछ समय से मानसिक रूप से बीमार है और वह सुनिश्चित करेगा कि ऐसा दोबारा ना हो। घबराकर सेसिलिया एक असली डॉक्टर के साथ एक असली अस्पताल ले जाने के लिए कहती है और बताती है कि उसका एक दांत टूट गया है। हालांकि पुरुष नहीं सोचते कि अगर बाद में जब सेसिलिया टहलने जाती है तो वह सार्वजनिक रूप से नकाबपोश ननों सुरक्षित रहेगी। उसी पल इसीलिए उसे छत से गिरफ्तार करता है और बगीचे में हर कोई चिल्लाता है। कॉन्वेंट में ही शरीर की जांच करने के लिए दौड़ती है और पाती है कि यह इसाबेल है जिसका चेहरा पूरी तरह से विकृत हो गया है। अंतिम संस्कार के दौरान ग्वेन सेसिलिया को बताती है कि उसे इस जगह पर भरोसा नहीं है। वास्तव में उसे यह भी यकीन नहीं है कि वह सेसिलिया के पेट में क्या है उस पर भरोसा कर सकती है। वह सभी को गंदे शब्दों उन्हें बाधित करके झूठा कहती है, इसलिए टेडेस्की ग्वेन और एंजो को उसे देखा कर जाना पड़ता है और जोर से अपने वरिष्ठों को अचानक एक बुलाती है, एक चेन टूट जाती है। यह जानने की मांग करती है। सेसिलिया को पता चलता है कि तस्वीर चल रहा है। दीवार पर इतालवी में बाइबल के उद्धरण के साथ एक पाठ छिपा रही थी। वह अपनी बाइबल की जांच करती है और शैतान के प्रकाश के दूत के रूप में भेष बदलने के बारे में पढ़ती है। चिंतित होकर सेसिलिया ग्वेन को खोजने जाती है, लेकिन उसे बेडरूम में नहीं पाती। फिर वह अपनी फाइल लेने के लिए कार्यालय जाती है, लेकिन दराज बंद है। जब उसे एक आवाज सुनाई देती है और पड़ोसी कमरे में एक रोशनी दिखाई देती है तो वह जम जाती है, लेकिन सौभाग्य से वह जल्दी से गायब हो जाती है। जब सेसिलिया को एक चाकू मिलता है तो वह उसका उपयोग करके आखिरकार सेसिलिया को ग्वेन के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। उसमें उसके आवाज का पीछा करते हुए एक अखबार का लेख और कुछ की आवाज परीक्षण की लकड़ी के दरवाजे के पीछे से आती है। एक डरी हुई सेसिलिया पीछे हट जाती है, चाबी के छेद से उसे पीछे से पकड़ लेता है, लेकिन यह ग्वेन को एक कुर्सी से जो उसे बांधा गया है जिसे उसने अपने बालों से बनाया था। पोषण ने सेसिलिया उससे बाहर निकलने में मदद करने के लिए काटने के लिए, लेकिन फ्रांसिस्का उसे अंग्रेजी में बताती है कि वह कभी कॉन्वेंट नहीं छोड़ेगी। अगली सुबह हर कोई जाग जाता है जब वे सेसिलिया के चिल्लाने की आवाज सुनते हैं। वरिष्ठ उसके कमरे में दौड़ते हैं और उसका पेट खून बहता हुआ पाते हैं। आज गैलर का छुट्टी का दिन है, इसलिए मदर सुपीरियर उसे अस्पताल ले जाना चाहती है। पहले टेडेस्की मना करता है, लेकिन सेसिलिया अपनी जान बचाने के लिए भीख मांगती रहती है, इसलिए वह उसे एंजो की कार में ले जाता है। समूह के जाने के बाद मदर सुपीरियर सेसिलिया के कमरे में प्रार्थना करती है। उसी पल वह फर्श पर एक पंख देखती है और बिस्तर के नीचे देखती है तो उसे वह मृत मुर्गी मिलती है जिसका उपयोग सेसिलिया ने अपने नकली खून बहाने के लिए किया था। सड़क पर टेडेस्की को एक कॉल आता है जो उसे सच्चाई बताता है और एंजो को कार रोकने के लिए कहता है। सेसिलिया को एहसास होता है कि सच्चाई सामने आ गई है और वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन पुरुष जल्दी से उसे पकड़ लेते हैं और उसे वापस खींच लाते हैं। कॉन्वेंट में मदर सुपीरियर सेसिलिया को बहुत ठंडी बौछार लेने के लिए मजबूर करती है। जब सेसिलिया कहती है कि भगवान उन्हें उसके साथ किए गए व्यवहार के लिए माफ नहीं करेंगे तो मदर सुपीरियर उसे थप्पड़ मारती है। उसके बाद सेसिलिया को एक व्हीलचेयर से बांध दिया जाता है और वेदी के पीछे के कमरे में ले जाया जाता है। अब तक उसने अनुमान लगा लिया है कि यहाँ किसी ने उसे गर्भवती किया है और वह स्पष्टीकरण मांगती है। टेडेस्की कील पकड़ता है और बताता है कि उन्हें उस पर खून और हड्डी के अवशेष मिले थे, जिससे उन्हें मसीहा का आनुवंशिक कोट मिला। यह यीशु को वापस लाने का मौका हो सकता है। जब सेसिलिया उसे पागल कहती है तो टेडेस्की उसे एक कमरे में ले जाता है जहां वह सभी असफल प्रयासों वाले जार रखता है। वह बताता है कि वह 20 साल से यीशु को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहा है और उसे लगता है कि सेसिलिया सही पात्र है। फिर वे टेडेस्की की प्रयोगशाला में जाते हैं और वह बताता है कि एक वैज्ञानिक के रूप में उसने आनुवंशिकी पर काम किया, लेकिन उसके साथियों ने
उसके प्रयोगों को अस्वीकार कर दिया। टेडेस्की एक पादरी बन गया पैर पकड़ता जानता था और टेडेस्की अगर इसका मतलब यीशु को वापस लाना था तो चर्च उसे प्रयोग करने देगा। उसके बाद सेसिलिया को उसके कमरे में अकेला छोड़ दिया। संघर्ष के बाद वह दरवाजे तक पहुंचती है। जब वह व्हील चेयर छोड़ने की कोशिश करती है, कुछ हफ्तों बाद घायल सेसिलिया फ्रैंको के साथ हिलने में मुश्किल के लिए जाती है और बहुत सारे सवाल गिर जाती है, लेकिन फ्रैंको एक का भी जवाब नहीं देता। बात करते समय सेसिलिया अपनी माला से खेलती है और एक नाखून तोड़ देती है। फिर वह उसे खींचकर निकालती है और पाती है कि उसकी उंगली एक चिपचिपे पदार्थ से ढकी है। फ्रैंको आखिरकार बात करता है, यह बताने के लिए कि अगर यह भगवान की इच्छा नहीं होती तो वह उन्हें पहले ही रोक चुका होता। अपेक्षित तारीख से कुछ दिन पहले गैलो एक और अल्ट्रासाउंड करता है और पुष्टि करता है कि बच्चा हिल रहा है। गैलो फिर कुछ दवा खोजने जाता है और दरवाजा खुला छोड़ देता है। सेसिलिया इस मौके का फायदा उठाकर एक क्रूस उठाती है और मदर सुपीरियर के सिर पर बार बार मारती है जब तक कि कुछ ही देर बाद नहीं जाती। बालकनी पर जब सेसिलिया फ्रैंको कमरे से बाहर निकलती है और अपनी माला से उसे कुछ गला महसूस होता है और वह आखिरकार फ्रैंको मर जाता है कि उसका पानी टूट गया है, जो तुरंत भाग जाता है। फ्रैंको का लाइटर लेने के बाद सेसिलिया चैपल जाती है और उसे अपना पहला संकुचन महसूस होता है। हार मानने से इनकार करते हुए वह पवित्र कील पकड़ती है इससे पहले कि वह प्रयोगशाला की ओर दौड़ती है, जहां वह फर्श और उपकरणों पर इथेनॉल फैला देती है। उसी पल टेडेस्की आता है और करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन सेसिलिया लाइटर निकालती है। टेडेस्की उसे समझाने की कोशिश करता है, यह बताते हुए कि अगर वह मर जाती है तो वे बस एक और लड़की ले आएंगे। उसका एकालाप तब बाधित होता है जब सेसिलिया को एक और दरवाजा बंद करने के लिए प्रयोगशाला से टेडेस्की इस मौके का फायदा उठाकर उसके बाल पकड़ता है। लाइटर वापस लेने की एक उंगली खींचकर तोड़ देती है। जब वह दरवाजे के नीचे से इथेनॉल को रिसते हुए देखती है तो वह लाइटर गिरा देती है और प्रयोगशाला जल्दी से आग पकड़ लेती है। एक छोटे से विस्फोट के बाद सेसिलिया सोचती है कि यह खत्म हो गया है, लेकिन दुर्भाग्य से टेडेस्की एक अग्निशामक यंत्र ढूंढता है और आग बुझा देता है इससे पहले कि वह दरवाजे पर मुक्के मारना शुरू करे। एक डरी हुई सेसिलिया को लगातार संकुचन होते रहते हैं, जिससे उसे हिलने में मुश्किल होती है। जब टेडेस्की आखिरकार दरवाजा तोड़ देता है तो सेसिलिया अपने शरीर को कैटाकॉम्स की सीढ़ियों से नीचे जाने के लिए मजबूर करती है। प्रवेश द्वार पर टॉर्च है, इसलिए वह एक पकड़ लेती है ताकि छिपने की जगह ढूंढ सके। थोड़ी देर भटकने के बाद उसे टेडेस्की के आने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वह एक यादृच्छिक कमरे में छिप जाती है और टॉर्च बंद कर देती है। वह चुप रहती है जबकि टेडेस्की गलियारे से नीचे चलता है और उसके जाने तक इंतजार करती है, इससे पहले कि वह फिर से टॉर्च जलाए। जब वह मुड़ती है तो उसे ग्वेन का प्रताड़ित शरीर उस पर चढ़ना शुरू करती है। तभी टेडेस्की उसे वापस आगे बढ़ लेता है और दीवार में उसे नीचे दबाता जाने वाला एक और प्रार्थना करना शुरू कर देता है, कामयाब हो जाती है। उसके पेट को उजागर करने के लिए उसकी पोशाक सेसिलिया अपनी जेब में कील तक पहुंचने पर ध्यान केंद्रित करती है, एक स्कैल्पेल निकालता है, वार करती है और उसे काटना शुरू कर देता है। उसके बाद जिससे वह असहनीय दर्द में चिल्लाती है और आखिरकार छेद से बाहर चढ़ जाती है। उसी पल वह गिर जाती है और चिल्लाती है जैसे ही वह आखिरकार बच्चे को जन्म देती है। अपने दांतों से गर्भनाल काटने के बाद सेसिलिया अपने ही बच्चे से डर जाती है, क्योंकि वह लगातार जानवरों जैसी आवाजें निकालता रहता है। वह एक बड़ा पत्थर पकड़ने और बच्चे को कुचलकर मार डालने का फैसला करती है।